छात्राएं, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में व्याकरण में मुहावरे और कहावतें सीखेंगे। मुहावरे और कहावतें भाषा को सुंदर और रोचक बनाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है, इसलिए इनके सही प्रयोग का ज्ञान होना जरूरी है। मुहावरे, आज हम मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। मुहावरा क्या है? जो शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विषय अथवा अर्थ को सूचित करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे प्रायः शरीर के अंगों, प्राकृतिक पदार्थों या अन्य वस्तुओं के आधार पर बनते हैं। ऊपरी तौर पर इनका अर्थ अटपटा और अजीब लगता है, परंतु इनका सांकेतिक अर्थ अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जैसे नानी मरना, इस मुहावरे का ऊपरी अर्थ है नानी का मृत्यु होना, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है बहुत भयभीत होना। इसी तरह नशा हिरन होना, इस मुहावरे का ऊपरी अर्थ है नशे का हिरन हो जाना। वास्तव में हिरन शब्द यहाँ भागने का सूचक है, इसलिए नशा हिरन होने का अर्थ है नशा उतर जाना। मुहावरों का महत्व स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ सामान्य वाक्य और उनके साथ मुहावरेदार वाक्य दिए गए हैं। सामान्य वाक्य: लोगों ने चोर की खूब पिटाई की। और मुहावरेदार वाक्य में लोगों ने चोर के हाथ पांव तोड़ डाले। दूसरा वाक्य: तुम बड़ी गहरी नींद में सो रहे हो। और मुहावरेदार वाक्य में क्या है? तो तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। दोनों वाक्य में अंतर है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। शहरों में शुद्ध घी दूध दुर्लभ हो गया है, तो उसका मुहावरेदार वाक्य में क्या है? शहरों में शुद्ध घी दूध सपना हो गया है। उनकी बातें, चौथा वाक्य है, उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ संदेह हुआ, तो उसका मुहावरेदार वाक्य उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। पांचवा वाक्य है, जंगल में बाहर निकलने पर मेरा भय दूर हुआ। तो मुहावरेदार वाक्य में क्या है कि जंगल से बाहर निकलने पर मेरी जान में जान आई। इन दोनों वाक्यों में, सामान्य वाक्य और मुहावरेदार वाक्य दोनों में क्या है? सामान्य वाक्य और मुहावरेदार वाक्य दोनों में वाक्य में का अर्थ, वाक्य अलग अलग है लेकिन अर्थ तो एक ही। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मुहावरों के प्रयोग से बात कहने में कलात्मकता आती है। इसलिए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय उससे सूचित होने वाले अर्थ का पूरा ज्ञान होना चाहिए। नीचे दिए हुए एक वाक्य पढ़िए। एक गोली लगते ही शेर ठंडा हो गया। स्वयंसेवक ने मेकू पर हाथ नहीं उठाया। सफलता पाने के लिए उसने आकाश पाताल एक कर दिया। पहले वाक्य में ठंडा हो गया, यह ठंडा होना मुहावरे का प्रयोग है। क्या है? ठंडा हो गया में ठंडा होना मुहावरे का प्रयोग है, मुहावरा है। इसका अर्थ पानी या बर्फ की तरह ठंडा होना नहीं है, इसलिए सांकेतिक अर्थ है मर जाना। दूसरे वाक्य में हाथ उठाना मुहावरे का प्रयोग है। इसका अर्थ हाथ को ऊपर उठाना नहीं है, यह इसका अर्थ है पिटाई करना। तीसरे वाक्य में आकाश पाताल एक करना मुहावरा है। आकाश पाताल को कोई एक नहीं कर सकता। इस मुहावरे का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो कठिन परिश्रम करना, खूब मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि मुहावरों के सही अर्थ का ज्ञान न हो तो इनका सही ढंग से प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। अब नीचे पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग दिए गए हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग।
हैजे की भेंट होना। तो हैजे की उसका अर्थ क्या है? हैजे की बीमारी से मर जाना। वाक्य में प्रयोग किया है, गांव में कई लोग हैजे की भेंट हो गए। दिल कचोटना, तो दिल में दुख होना। बेटे को दर्द से छटपटाते देखकर माँ का दिल कचोटने लगा। बेड़ा पार लगाना, तो संकट से बचाना। भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। गले मिलना, तो प्रेम से भेंटना। तो उसका वाक्य क्या है? आज वर्षों बाद दोनों भाई गले मिले। और पांचवा है चूर चूर होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, पूरी तरह नष्ट हो जाना। मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। आँख उठाकर न देखना, तो उपेक्षा करना अथवा बिल्कुल न देखना। उसका वाक्य में क्या प्रयोग है? गुरुजी ने माफ़ी मांगने वाले लड़के की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। दिल बैठा जाना, तो हताश या निराश हो जाना। कहीं नौकरी न मिलने पर युवक का दिल बैठ गया। कलेजा मजबूत करना, यानी कि हिम्मत जुटाना। उन्होंने कलेजा मजबूत कर मुसीबतों का सामना किया। बाल बांका न होना, तो जरा भी नुकसान न होना। टैक्सी पुल पर से उलट गई, पर सवारियों में से किसी का बाल बांका नहीं हुआ। रंग जमाना, तो प्रभावित करना। निर्मल जी ने अपनी हास्य कविताओं से कार्यक्रम में खूब रंग जमाया। मुँह ताकते रह जाना, तो इसका अर्थ है चकित रह जाना। कबूतर जाल के साथ उड़ गए और शिकारी मुँह ताकता रह गया। सुरलोक सिधारना, तो मर जाना। अस्पताल पहुंचाने से पहले ही मरीज सुरलोक सिधार गया। माटी का चोला माटी में मिलना, उसका अर्थ है मर जाना या नष्ट हो जाना। तो वाक्य में एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाएगा। छाती पीट लेना, तो दुख प्रकट करना, दुखी होना। तो बेटा गुस्से में घर छोड़कर चला गया, तो माँ ने छाती पीट ली। दिल चीरना, तो बहुत दुख पहुंचाना। बेटे की बुरी करतूतों ने माता पिता का दिल क्या कहा? बेटे की बुरी करतूतों ने माता पिता का दिल चीर डाला। यादें ताजी होना, तो पुरानी बातें याद आना। पुराना सहपाठी मिलने पर स्कूल के दिनों की यादें ताजी हो गई। एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना। देश की संस्कृति देशवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। खतरों से खेलना, तो खतरनाक स्थितियों का सामना करना। नाविकों को खतरों से खेलना पड़ता है। सर ऊंचा होना, तो गर्व होना। वाक्य में क्रिकेट में विश्व कप जीतने से खेल जगत में भारत का सर ऊंचा हो गया। जी तोड़ मेहनत करना, तो बहुत मेहनत करना। पिताजी ने जी तोड़ मेहनत करके यह पैसा कमाया है। सामना होना, तो सामने आना, सामने मिलना। तो घर से निकलते ही मेरा चौधरी जी से सामना हो गया। महारत हासिल करना, तो योग्यता प्राप्त करना। कपड़े के व्यवसाय में युवक ने बहुत जल्द ही महारत हासिल कर ली। अचूक औषधि होना, तो व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। बात कान पर न धरना, तो बात अनसुनी करना। उसे कोई कितना भी समझाए, वह किसी की बात कान पर नहीं धरता। धोखा खा जाना, तो मूर्ख बनना, सच्ची बात न समझ पाना। भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। हृदय धक धक करना, तो घबराना। किसी के पैरों की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा। बात बढ़ना, तो झगड़ा होना। बात बढ़ गई और दोनों में गाली गलौज होने लगा। तलवारें खींचना, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाना। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों दलों में तलवार
खींच गई। नमस्कार छात्राएं, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम पहले पढ़े मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन। संसार के सभी सजीवों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, नर और नारी। राजा शिकार खेलने गया था और रानी महल में थी। शेर और शेरनी दोनों पानी पी रहे थे। सेठ गाँव गए हैं और सेठानी बीमार है। परंतु वाक्य में राजा शब्द पुरुष जाति का और रानी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। दूसरे वाक्य में शेर शब्द पुरुष जाति का और शेरनी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। तीसरे वाक्य में सेठ शब्द पुरुष जाति का और सेठानी शब्द स्त्री जाति का सूचक है। लिंग पहचान। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, शेर, सेठ आदि। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, शेरनी, सेठानी आदि। वाक्य रचना में संज्ञा के लिंग की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। हिंदी भाषा में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। निर्जीव पदार्थों को भी इन्हीं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे पर्वत से नदी निकलती, पर्वत पुल्लिंग है और नदी स्त्रीलिंग है। पेट सूख रहा है और लता हरी है। पेड़ पुल्लिंग का रूप है और लता स्त्रीलिंग का रूप है। दरवाज़ा खुला है और खिड़की बंद है। दरवाज़ा पुल्लिंग शब्द है और खिड़की स्त्रीलिंग शब्द है। प्राणियों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानना कठिन नहीं है, लेकिन निर्जीव पदार्थों के लिंग का निर्णय करने में कठिनाई होती है। आमतौर पर भारी, खुरदरी या बड़े आकार वाली वस्तुएं पुल्लिंग होती है, जैसे पहाड़, पेड़, मैदान, सागर, महल, जंगल आदि। पतली, कोमल, हल्की या कम वजन वाली वस्तुएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे सुई, लता, कलम, नदी, बांसुरी, पुस्तक आदि। परंतु केवल रूप, आकार या वजन के आधार पर लिंग निर्णय करना मुश्किल है। जैसे केकड़ा, धागा, कागज आदि हल्की और पतली वस्तुएं पुल्लिंग है। इसके विपरीत पृथ्वी, नदी, सड़क, रेलगाड़ी आदि वस्तुएं बड़े आकार वाली होने पर भी स्त्रीलिंग है। इसलिए लिंग निर्णय के लिए अभ्यास और स्वाध्याय आवश्यक है। लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत बनाने से वह स्त्रीलिंग शब्द बनता है, जैसे बाल तो बाला, आत्मज तो आत्मजा, पति तो पतिता, शिष्य तो शिष्या, शिव तो शिवा, विवाहित तो विवाहिता, छात्र तो छात्रा, आचार्य तो आचार्य। इस शब्दों में अंत में आकारांत बोलाता है, इसलिए अकारांत का आकारांत होता है तो पुल्लिंग का शब्द का स्त्रीलिंग बन जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत में बदलने पर वह स्त्रीलिंग बनता है, जैसे पुत्र तो पुत्री, देव तो देवी, नर्तक तो नर्तकी, हिरण तो हिरनी, कुमार तो कुमारी, राक्षस तो राक्षसी, दास तो दासी। इन शब्दों में अकारांत पुल्लिंग का रूप इकारांत स्त्रीलिंग रूप में बदलता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द का इकारांत दीर्घ ई कारांत करने पर वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है, जैसे बेटा तो बेटी, नाना तो नानी, दादा तो दादी, भांजा तो भांजी, मामा तो मामी, चाचा तो चाचे, चेला तो चेली, गधा तो गधी। इन शब्दों में अकारांत पुल्लिंग शब्द का दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में बनाया है। कुछ प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं तथा अन्य संज्ञाओं के अंत में नि प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग संज्ञाएं बनती है, जैसे मोर। मोर में अकारांत है तो मोरनी, मोर के पीछे नि लगा दिया है।
इसलिए वो स्त्रीलिंग है। शेर तो शेरनी, मजदूर तो मजदूरनी, सिंह तो शेरनी, ऊंट तो ऊंटनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी। कुछ अकारण पुल्लिंग शब्दों में आने प्रत्यय जोड़ने से वे शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे नौकर में अकारण है तो नौकरानी, अंत में क्या आता है, आने कारण लगता है, इसलिए वो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग शब्द है। सेठ तो सेठानी, चौधरी तो चौधरानी, जेठ तो जेठानी, देवर तो देवरानी, इंद्र तो इंद्राणी। कुछ अकारण पुल्लिंग शब्दों में ई का प्रत्यय लगाने से वे शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे शिक्षक तो क में अ बोलाता है, क्या कारण बोल सकते हैं हम, शिक्षक में अकारण आता है तो शिक्षिका, तो शिक्षिका में अंत में, शिक्षिका शब्द के अंत में इका प्रत्यय लगाता है, लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। गायक तो गायिका, नायक तो नायिका, बालक तो बालिका, अध्यापक तो अध्यापिका, संपादक तो संपादिका ने सेवक तो सेविका, लेखक तो लेखिका। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत के ता को त्रि कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे अभिनेता, इसमें आकारांत पुल्लिंग का शब्द है तो अभिनेत्री, तो ता का त्रि हुआ तो वो स्त्रीलिंग में आता है। कर्ता तो कत्री। कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों में इणी प्रत्यय लगने पर वे स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे पापी, तो पापी ई दीर्घ कारांत शब्द आता है तो उसका इणी प्रत्यय लगाते हैं, पापिनी। विद्यार्थी तो विद्यार्थिनी, स्वामी तो स्वामिनी, सहपाठी तो सहपाठिनी, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी। मान या वान प्रत्ययों को मति या वति कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे श्रीमान तो श्रीमती, भाग्यवान तो भाग्यवती, रूपवान तो रूपवती, बुद्धिमान तो बुद्धिमती, भगवान तो भगवती, गुणवान तो गुणवती। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे पंडित तो पंडिताइन, ठाकुर तो ठकुराइन, बाबू तो बबुआइन, चौबे तो चौबाइन, चौधरी तो चौधराइन, गुरु तो गुरुआइन, पंडा तो पंडाइन। व्यावसायिक सूचक पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे नाई तो नाइन, तेली तो तेलिन, माली तो मालिन, भिखारी तो भिखारिन, पुजारी तो पुजारिन, धोबी तो धोबिन, ग्वाला तो ग्वालिन, मालिक तो मालकिन, पड़ोसी तो पड़ोसिन। अनियमित लिंग परिवर्तन। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप अनियमित ढंग से बनते हैं, तो पुल्लिंग के शब्द को स्त्रीलिंग में बनाएंगे हम। पिता तो माता, भाई तो भाभी, राजा तो रानी, बछड़ा तो बछिया, बैल तो गाय, पुरुष तो स्त्री, पति तो पत्नी, फूफा तो बुआ फूफी, जनक तो जननी। यहाँ दूसरी ओर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बनाएंगे। मर्द तो औरत, बादशाह तो बेगम, कवि तो कवियत्री, विद्वान तो विदुषी, सम्राट तो साम्राज्ञी, शौहर तो बीवी, ससुर तो सास, वर तो कन्या या वधू, दूल्हा तो दुल्हन। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के लिंग पुल्लिंग शब्द है। स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, मित्र, मजा, सफ़र, मिनट, अस्पताल, क्षण, लालच, असर, सलाम, थप्पड़, व्यक्ति, फैशन, टिकट, बाजार। आगे हम पढ़ेंगे वचन परिचय। शब्दों के जिस रूप में से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन बनाने के सामान्य नियम आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन आकारांत आ की जगह ए करने से होता है।
जैसे लड़का तो लड़की, घोड़ा तो घोड़ी, रास्ता तो रास्ते, कमरा तो कमरे, नारा तो नारे, बच्चा तो बच्चे, दरवाजा तो दरवाजे, तोता तो तोते, कौवा तो कौवे, कुत्ता तो कुत्ते, गमला तो गमले, लुटेरा तो लुटेरे। संबंधवाचक ओहदा और उपनाम सूचित करने वाले शब्द आकारांत होते हुए भी बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे चाचा, मामा, दादा, नाना, बाबा, राजा, नेता, निराला आदि। अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे फल, फल, आम तो आम, बालक तो बालक। ईकारांत तथा दीर्घ ई, ह्रस्व ई कारांत तथा दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे व्यक्ति तो व्यक्ति, कवि तो कवि, ऋषि तो ऋषि, आदमी तो आदमी, विद्यार्थी तो विद्यार्थी। उकारांत, ह्रस्व उकारांत तथा दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे साधु तो साधु, शिशु तो शिशु, डाकू तो डाकू। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अ की जगह ए होता है, जैसे पुस्तक तो पुस्तकें, तस्वीर तो तस्वीरें, इमारत तो इमारतें, पोशाक तो पोशाकें, बात तो बातें, दीवार तो दीवारें, तलवार तो तलवारें, आँख तो आँखें, सड़क तो सड़कें, किताब तो किताबें, चीज़ तो चीज़ें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से होता है, जैसे माला तो मालाएं, बाला तो बालाएं, कथा तो कथाएं, महिला तो महिलाएं, कला तो कलाएं, दिशा तो दिशाएं, सेना तो सेनाएं। ईकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन या जोड़ने से बनता है, या जोड़ते समय दीर्घ ई ह्रस्व हो जाती है, जैसे रीति तो रीतिया, तिथि तो तिथिया, नदी तो नदिया, लड़की तो लड़कियाँ, पालकी तो पालकियाँ, टोकरी तो टोकरिया, मछली तो मछलियाँ, मूर्ति तो मूर्तियाँ, कहानी तो कहानियाँ, चूड़ी तो चूड़ियाँ, सहेली तो सहेलियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो उनके बहुवचन का रूप या पर चंद्र बिंदु लगाने से बनता है, जैसे चिड़िया तो चिड़िया, चिड़ियों, डिबिया तो डिबियों, लकुटिया तो लकुटियों, गुड़िया तो गुड़ियों। उकारांत तथा दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से बनता है। ए जोड़ते समय दीर्घ उ ह्रस्व हो जाता है, जैसे वस्तु तो वस्तुएं, धेनु तो धेनुएं, ऋतु तो ऋतुएं, धातु तो धातुएं, बहु तो बहुएं, वधु तो वधुएं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है, जैसे प्राण, दर्शन, समाचार, दाम, हस्ताक्षर आदि। जैसे एक आज ही आपके दर्शन हुए, शिकारी के प्राण सूख गए। यहाँ एक वचन का बहुवचन में उपयोग किया गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण का सामान्य अर्थ है विशेषता बताने वाला शब्द। प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई न कोई विशेषता होती है, जैसे कोई मनुष्य अच्छा या बुरा, काला या गोरा, ऊंचा या ठीकना, पढ़ा लिखा या अनपढ़ होता है। कोई वस्तु सस्ती या महंगी, सादी या रंग बिरंगी, गोल, चौकर या लंबी होती है। कोई स्थान ऊंचा या नीचा, सुंदर या असुंदर, साफ सुथरा या गंदा होता है। इस प्रकार प्रत्येक संज्ञा की कोई न कोई विशेषता अवश्य होती। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। यह पुराना किला है, वहाँ हजारों दर्शक खड़े हैं, ऑपरेशन में 2 घंटे लगे, कैसा सुहावना समय है। पहले वाक्य में पुराना शब्द किला संज्ञा की विशेषता बताए, दूसरे वाक्य में हजारों शब्द से दर्शक संज्ञा की विशेषता प्रकट होती है। तीसरे वाक्य में घटे शब्द संज्ञा है और संख्यावाचक शब्द 2 उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। चौथे वाक्य में समय शब्द संज्ञा है और सुहावना
शब्द से उसकी विशेषता सूचित होती है। इस प्रकार विशेषण अपने से संबंध रखने वाली संज्ञा की विशेषता बताता है। तो विशेषण के मुख्य प्रकार: गुणवाचक विशेषण जैसे अच्छा, लड़का, चतुर, मंत्री। संख्यावाचक विशेषण जैसे 5, पांडव आदि, रोटी। परिमाणवाचक विशेषण जैसे बहुत, गर्मी, थोड़ा, दूध। सार्वनामिक विशेषण जैसे यह लड़का, कोई बात, कौन व्यक्ति। कुछ विशेषण विकारी होते हैं। लिंग और वचन के अनुसार इन विशेषणों में विकार अर्थात परिवर्तन होता है। जैसे प्यारा तो प्यारे, रंगीला तो रंगीले। विशेषण प्रायः संज्ञा या क्रियाओं से बनते हैं। विशेषण बनाने के लिए इन शब्दों में प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे प्यार प्लस आ तो प्यारा, कल्पना ईक तो काल्पनिक, आत्मा ईय तो आत्मीय, कमाना ऊ तो कमाओ। कभी कभी संज्ञा शब्दों के साथ उपसर्ग लगाकर भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे ला प्लस इलाज तो लाइलाज, बे प्लस शर्म तो बेशर्म, ला प्लस परवाह तो लापरवाह, बद तो नसीब, बद प्लस नसीब तो बदनसीब। विशेषण बनाने वाले कुछ प्रत्यय और उनसे बने विशेषण नीचे दिए गए हैं। प्रत्यय: अवना, मूल शब्द सुहाना, लुभाना, डराना, तो उसका विशेषण है सुहावना, लुभावना, डरावना। प्रत्यय आ तो मूल शब्द है भूख, प्यास, प्यारा, तो विशेषण उसका क्या होता है? भूखा, प्यास का तो प्यासा, प्यार का तो प्यारा। आउ प्रत्यय लगाने से उसका मूल शब्द है कमाना, तो उसका विशेषण है कमाओ। उड़ाना तो उड़ाओ, बिकना तो बिकाओ। आर प्रत्यय है तो उसका शब्द है दूध, तो उसका विशेषण क्या है? दूधार। गाँव तो गंवार। आलू प्रत्यय होता है तो दया तो दयालु, कृपा तो कृपालु, श्रद्धा तो श्रद्धालु। एक प्रत्यय होता है तो वर्ष तो वार्षिक, विज्ञान तो वैज्ञानिक, मुख तो मौखिक। ईद प्रत्यय होता है तो हर्ष तो हर्षित, जीवन तो जीवित, प्रचलन तो प्रचलित, परिचय तो परिचित। ई शब्द होता है, ई प्रत्यय होता है तो मेहनत तो मेहनती, आलस तो आलसी, कीमत तो कीमती, देश तो देसी। इन प्रत्यय होने से मूल शब्द रंग है तो उसका विशेषण होता है रंगीन, शौक तो शौकीन। ईय प्रत्यय लगाने से चिंतन तो चिंतनीय, दर्शन तो दर्शनीय, भारत तो भारतीय, स्मरण तो स्मरणीय, वर्णन तो वर्णीय। ईला प्रत्यय लगाने से रंग तो रंगीला, रस तो रसीला, कुर्ती तो कुर्तीला, फुर्ती तो फुर्तीला। ऊ प्रत्यय लगाने से पेट तो पेटू, बाजार तो बाजारू, एला प्रत्यय लगाने से विष तो विषेला, बन तो बनेला, दार प्रत्यय लगाने से माल तो मालदार, शान तो शानदार, जान तो जानदार, फौज तो फौजदार, देह प्रत्यय लगाने से आराम तो आरामदेह, नुकसान तो नुकसानदेह, तकलीफ तो तकलीफदेह। नाक प्रत्यय लगाने से खतरा तो खतरनाक, दर्द तो दर्दनाक, शर्म तो शर्मनाक। मंद प्रत्यय लगाने से अक्लमंद, अक्ल तो अक्लमंद, एहसान तो एहसानमंद, जरूरत तो जरूरतमंद। वर प्रत्यय लगाने से ताकत तो ताकतवर, नाम तो नामवर, पैसा तो पेशेवर। अब आगे पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय क्या है तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। लड़का आज मुंबई से आया, लड़के आज पिकनिक पर जाएंगे, लड़कियां आज बहुत खुश है। पहले वाक्य में लड़का शब्द पुल्लिंग और एकवचन में है तथा आया क्रिया भूतकाल का रूप है। दूसरे वाक्य में लड़के शब्द बहुवचन है और
सब क्रिया जाएंगे भविष्य काल का रूप है। तीसरे वाक्य में लड़कियां शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन है और क्रिया है वर्तमान काल सूचित करती है। इन तीनों वाक्यों में वचन, लिंग और क्रिया के अलग अलग रूप है, परंतु आज शब्द तीनों वाक्यों में समान है, उसके रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अर्थात आज शब्द पर लिंग, वचन और क्रिया के काल का प्रभाव नहीं पड़ा। जिस शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से मुक्त रहता है।